Hello children, welcome back to English grammar class. Let's start worksheet and revision in this video. वर्कशीट एंड रिवीजन ये क्या है, तो हमारे यूनिट 1 में जो 4 चैप्टर है अल्फाबेट, सेंटेंसेस, नाउन्स एंड वर्ब्स, उस 4 चैप्टर पर डिपेंड हमारा ये वर्कशीट एंड रिवीजन है, जो कि हमें एज ए रिवीजन, इट मीन्स वर्कशीट एंड रिवीजन इस पार्ट को कंप्लीट करना है. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वर्कशीट में. द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल बैंड आर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फिल इन वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स टू नेम देम. देखिए यहाँ पर कुछ स्कूल के स्टूडेंट है, उनका क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम दिए गए हैं. हमें क्या करना है, उस पर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को राइट कर उसे कंप्लीट करना है. ओके, देन फर्स्ट इज GUITAR, गिटार. नेक्स्ट इज हमने कौन सा कॉन्सोनेंट एंड वोवेल यहाँ पर राइट किया है, G and A. देन PRANO, पियानो. ओके, I इस वोवेल को हमने इस यहाँ पर राइट किया है. थर्ड वन DRUNS, यहाँ पर हमने 2 कॉन्सोनेंट्स को राइट किया है. ओके, और हमने कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर कंप्लीट किए हैं जो कि इस पिक्चर में दिखाए गए हैं. देन ट्रम्पेट्स, T इस कंसोनेंट्स को यहाँ पर राइट किया है. हमने सब क्या किया, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट के यूज से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट इज देखिए सेंटेंसेस में मेन पार्ट क्या है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड विद एंड मार्क. एंड मार्क कैसे देना चाहिए हमें, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो क्वेश्चन मार्क कब देते हैं, जब क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क यूज होता है. सी फर्स्ट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ म्यूजिक क्लास. फुल स्टॉप. ओनली सेंटेंस है कि ये क्या है, एक म्यूजिक क्लास है, इसके लिए ये ओनली सेंटेंस है. सो फुल स्टॉप है. कौन सा एंड मार्क यूज किया है हमने, फुल स्टॉप. देन नेक्स्ट वन, व्हाट इज अब्राम प्लेइंग. व्हाट इज अब्राम प्लेइंग मीन्स क्वेश्चन पूछा गया है. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा एंड मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क. ओके, सो राइट हियर क्वेश्चन मार्क. थर्ड वन, गुरजोत इज प्लेइंग द पियानो. गुरजोत जो है वो क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है. इट मीन्स ये सेंटेंस है, इसे कंप्लीट करना है हमें विद फुल स्टॉप. क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सिंपल सेंटेंस है, इसके लिए राइट यहाँ पर फुल स्टॉप. देन नेक्स्ट वन, हु आर द 2 सिंगर्स. हु आर द 2 सिंगर्स, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर. सो गिव हियर क्वेश्चन मार्क. देन लास्ट वन, किरण इज द गिटारिस्ट. किरण ये क्या है, गिटारिस्ट है, मीन्स गिटार बजाने वाला है. सेंटेंस है, ओनली इसे हमें कंप्लीट करना है. सो गिव हियर फुल स्टॉप. ओके, तो कैसे हमने यूज किए हैं, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क, अगर सिंपल सेंटेंस कंप्लीट करना है तो गिव हियर ओनली फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स. इस बॉक्स में क्या है, कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यूज करके उसे प्रॉपर वर्ब्स यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सैमलिंग इज डैश. सो पिक्चर में जैसे हमें दिखाया गया है, पिक्चर में देख के हमें यहाँ पर फिल करना है. सो सैमलिंग इज सिंगिंग. सैमलिंग क्या कर रहा है, सिंगिंग. नेक्स्ट वन, अब्राम इज बीटिंग द ड्रम्स. जो पिक्चर में अब्राम नाम का जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, सो वो ड्रम बजा रहा है. नेक्स्ट वन, वीर इज ब्लोइंग द ट्रम्पेट. सो वीर क्या कर रहा है, जो ट्रम्पेट है उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है. देन गुरजोत इज सिटिंग एंड प्लेइंग द पियानो. ये कैसे पता चलेंगे आंसर्स हमें, जब हमने पिक्चर अगर अच्छी तरह से देखा है, पिक्चर्स देख के हमें यहाँ पर आंसर्स राइट करने हैं. इस वर्ब्स को राइट करना है, मीन्स गुरजोत जो है वो क्या कर रहा है, देन वीर है क्या कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वन, आवा इज होल्डिंग अ म्यूजिक बुक. सो गुरजोत के बाजू में जो एक गर्ल बैठी है उसने क्या किया है, एक म्यूजिक बुक लेकर वो बैठी हुई है.
किरण इज प्लेइंग द गिटार। किरण क्या कर रहा है? प्लेइंग द गिटार। नेक्स्ट वन, fill in the blanks with is and are। सो जैसे कि हमने ग्रामर के इस चैप्टर में देखा है कि is and are हम कब यूज करते हैं? is कब यूज किया जाता है? he, she, it अगर है तो उनके आगे क्या यूज होता है? is। एंड देन am खुद के बारे में हम जो बोलते हैं I am, तो I के आगे ऑलवेज क्या आता है? कौन सा वर्ब आता है? am, am। एंड देन और आर यानी मोर देन अगर वन है, एक से ज्यादा अगर है वहां पर, तो हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं? आर। ओके, सी देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। कितने फिश है? मेनी फिश। इट मींस यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा? आर। देयर आर मेनी फिश इन द पॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आया है, इसका मतलब कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पर? यस, एम। आई के आगे हमेशा कौन सा वर्ब यूज होता है? एम। आई एम द टॉलेस्ट इन माई क्लास। नेक्स्ट वन, मिस विनी इज वन गर्ल का नाम है, सो क्या आएगा? इज। ही, शी, इट के आगे ऑलवेज कौन सा वर्ब आता है? इज। मिस विनी इज अवर म्यूजिक टीचर। बेला इज वन, जो चाइल्ड उसका नाम है यहाँ पर, इसके लिए क्या आया है? इज। बेला इज लेट फॉर स्कूल टुडे। देन आई के आगे कौन सा वर्ब आता है? एम। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट वन, दिस स्वेटर्स। दिस कब यूज करते हैं हम? जब मैनी थिंग्स होते हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा? आर। These sweaters are so colorful. Next one, the full moon is so pretty. Moon कैसा है? Only one है, इसके लिए वहाँ पर क्या यूज किया गया है? Is। The baby birds, जैसे कि पहले हमने देखा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मेनी वर्ड्स को जब हमें अगर राइट करना है तो उसके आगे क्या राइट करना है? एस, राइट। द बेबी बर्ड्स, बेबी बर्ड्स यानी बहुत सारे बर्ड्स है, राइट, तो उसके आगे कौन सा वर्ब आएगा? आर। द बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट। ओके, इसको याद रखना है इज एंड आर कब यूज होगा। नेक्स्ट इज रिविजन। सो यहाँ तक हमारा वर्कशीट का जो टेक्स्ट बुक में है वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट रिविजन पार्ट है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, रजा इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, नेम हिज फ्रेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए यहाँ पर रजा का किसका बर्थडे है? रजा का बर्थडे है। सो इसके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनके नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं, राइट। सो इन नेम्स को हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस इट मींस हमारा कौन सा चैप्टर है? यस, फर्स्ट चैप्टर अल्फाबेट्स। तो देखते क्या क्या नाम है। पहले हम देखते हैं फराज, बेला, जगत, हीरा, अप्पू, नेहा, शीना एंड देव। ये 9 फ्रेंड्स रजा के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स कैसे हमें राइट करने हैं। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें राइट करना है तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए, राइट। सो ए से हमें स्टार्ट करना है, अप्पू। सो फर्स्ट इज अप्पू। देन बी, बी से कौन सा है? बेला। देन सी से कोई भी नेम नहीं है यहाँ पर, राइट, डायरेक्टली डी है, देव। कैसे अरेंज किया हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ए, बी एंड डी। डी के बाद ई से स्टार्ट होने वाला नेम यहाँ पर नहीं दिया गया है, डायरेक्टली एफ है, फराज, फराज। देन ई, एफ, जी से नहीं है, एच से नहीं है, आर, ईरा। ओके, देन जे, जगत। उसके बाद आई, जे, के से कोई भी नाम नहीं है, एल से कोई भी नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली एम नहीं है, एन, नेहा। ओके, देन रजा जिसका बर्थडे है, एंड देन लास्ट वन शीना। ओके, सो ये हमने नेम्स कैसे राइट किए हैं?
ग्रामर में। सो हमने वहाँ पर क्या किया था, 26 एनिमल्स थे वहाँ पर, राइट। उनके नेम्स थे, हमने उन्हें नंबर कैसे दिए थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए से स्टार्ट होने वाले को 1, देन बी, देन 3, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने उसी तरह से राइट किया है, ए बी सी डी इस सीक्वेंस में हमने यहाँ पर राइट किया। नेक्स्ट वन देखिए क्या है इस पैराग्राफ को, हमें क्या करना है, रीराइट द पैराग्राफ, बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। हिंट क्या है हमें, देयर आर 5 सेंटेंसेस इन ऑल। देखिए यहाँ पर एक पूरा ऐसे पैरा हम बोल सकते दिया गया है जहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क है ना कैपिटल लेटर है, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, कितने हमें हिंट क्या दी है, इसमें से हमें कितने सेंटेंसेस राइट करने हैं, 5। तो हमें इजी हो जाएगा, राइट। सेंटेंस 5 सेंटेंस बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड एंड विद एंड वन, राइट। सो रीड करते हमें पता चलता है, देखिए रिया इज अ सिंगर, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया यहाँ पर, रिया इज अ सिंगर, एक सेंटेंस कंप्लीट है। देन अगर फुल स्टॉप है तो अगेन स्टार्ट कैसे होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ओके। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट इज शी इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द स्कूल, देखिए शी इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द स्कूल, फुल स्टॉप, ओके। थर्ड सेंटेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट, हर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हर, हर पेरेंट्स प्राउड ऑफ हर, फुल स्टॉप। 4th सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हमें कितने सेंटेंस को बनाने हैं यहाँ पर, 5, ओके। लास्ट वाला सेंटेंस देखिए कुछ अलग है, डू यू लाइक टू सिंग, क्या किया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा गया है, इट मीन्स इसका एंड कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क से, ओके। एंड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, डू यू लाइक टू सिंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे कितने सेंटेंस राइट किए हैं, 5 सेंटेंसेस। किस तरह से राइट किए हैं, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एंड विद एंड वन, जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट इज मैच द सब्जेक्ट्स टू प्रेडिकेट्स, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स ये क्या है, सो जैसे कि हमने सेंटेंसेस में देखा है, जो हर एक सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। फर्स्ट इज हाफ पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का एंड हाफ पार्ट होता है प्रेडिकेट्स का, ओके। सो यहाँ पर क्या है, सब सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट इसमें जिसके बारे में आगे का सेंटेंसेस है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट ये पार्ट क्या होता है, इस सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट में जानकारी दी होती है, राइट। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, उस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मैच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग, ओके। मतलब ये जो है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कहाँ है, यहाँ पर है, लिव अंडर अ लॉग। नेक्स्ट वन, संजय एंड जॉर्ज प्ले इन द पार्क एवरी डे, ये प्रेडिकेट है, इट मीन्स ये दोनों क्या कर रहे हैं, एवरीडे पार्क में खेल रहे हैं। नेक्स्ट इज द ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच ए बर्ड कैसा है, बर्ड है बट वो फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन, अवर स्कूल बस इज ऑलवेज ऑन टाइम, प्रेडिकेट इस सब्जेक्ट को हमें कहाँ मैच करना है, उसके राइट प्रेडिकेट के यहाँ पर। नेक्स्ट वन, दैट रोज बुश हैज 6 roses, इस ये जो रोज के बारे में जानकारी ये प्रेडिकेट दे रहा है, हैज 6 roses, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ब्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से हमें सिर्फ किसी सर्कल करना है, वर्ब्स को। वर्ब्स किसे कहते हैं, डूइंग वर्ड्स को या फिर एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर, वाटर ये क्या है, थिंक है, यहाँ पर कुछ एक्शन नहीं हो रहे, राइट। देन बर्ड, ये एक बर्ड है जो कि फ्लाई करता है, रन भागना, यस, ये क्या है, एक्शन वर्ड मीन्स वर्ब, सो सर्कल है। देन ड्रिंक, ये भी क्या है, एक्शन एंड डूइंग वर्ड है,
इट मीन्स वर्ब है। सो सर्कल है। ट्री, ट्री ये क्या है? थिंग है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, कुछ डूइंग नहीं है, सो डोंट सर्कल है। ब्रदर, ब्रदर भी क्या है? पर्सन का नाम है। देन वॉक, वॉक मीन्स एक्शन हो रही है, इट मीन्स वर्ब है, इसे सर्कल करना है। स्कूल, प्लेस है, इसको सर्कल नहीं करना है। देन सिंग एंड ईट, ये भी क्या है? एक्शन एंड डूइंग वर्ड से, वर्ब से यहाँ पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है। सो किसको सर्कल किया है हमने? ओनली वर्ब्स को। वर्ब्स हम कैसे पहचानेंगे कि ऐसे वर्ड्स से कुछ एक्शन हो रही है, सो वो वर्ब है, हमने उसे क्या किया है? यहाँ पर सर्कल किया है। नेक्स्ट वन, fill in the blanks with is, am, are, has और have। ये सब क्या है? verbs है। सो हमने यहाँ पर क्या करना है? उसे राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, देयर आर, आर कब यूज करते हैं? जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं वर्कशीट के पार्ट में। आर, इज, एम, हैज, हैव कब यूज करना है? इज ओनली आई के आगे यूज होता है। देन एम, सॉरी इज ये ही, शी, इट के आगे यूज होता है। तो एम, जैसे अगर तुक के बारे में जानकारी है, आई, आई के आगे क्या यूज होता है? एम। देन आर, आर कहाँ यूज होता है? एक से अगर ज्यादा पर्सन के बारे में बोलना है तो क्या यूज होता है? कौन सा वर्ब यूज होता है यहाँ पर? आर। देन उसी तरह से हैज एंड हैव। इसका ये जो चार्ट है, हम हमारे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का जब हमने रिवीजन इसके में देखा है, पार्ट का जो मीन्स हैज, हैव, एक चार्ट देखा था, देखिए वन एंड मेनी में, उसमें हैव, हैज का डेफिनेशन है, वो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर ओनली सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, इस तरह से देखते हैं। देयर आर वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स यानी ज्यादा एनिमल्स है, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? आर। इन द जंगल। नेक्स्ट वन, द सन, सन कैसा है? ओनली वन है, इसके लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? इज। The sun is a huge ball of fire. Next one, the polar bear has white fur. The polar bear has white fur. इसका मतलब polar bear को white fur होते हैं। We will have ice cream after dinner. We will have मतलब हम ज्यादा है, so use है have. We will have ice cream after dinner. Then last one, I के आगे क्या यूज होता है? am. I am the wisest animal in the jungle, said the rabbit. Next one, write the yesterday words, choose from the box. जैसे कि हमने हमारे ग्रामर के पार्ट में देखा है, yesterday words हम किसे कहेंगे? जो कि पास्ट में हो चुके हैं। ओके, जो हो चुके हैं वो वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, एंड प्रेजेंट के वर्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं। हमें आंसर में क्या करना है? इस बॉक्स में से एस्टरडे वर्ड्स, इट मीन्स पास्ट के वर्ड्स यहाँ पर राइट करनी है। वॉक, फर्स्ट है वॉक। वॉक के लिए एस्टरडे का मीन्स पास्ट में जो हम बोलने वाले हैं, इसके लिए क्या वर्ड है? वॉक। ओनली यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? ईडी लगाया है। वॉक, वॉक। प्ले, प्ले। थर्ड वन, स्टैंड, स्टूड, फ्लाई, फ्लू। ये कौन से वर्ड्स हमने यूज किए हैं? एस्टरडे मीन्स पास्ट के वर्ड, और ये कौन से दिए गए हैं? प्रेजेंट के। ओके, सो यहाँ पर हमारा वर्कशीट एंड रिवीजन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको टेक्स्ट बुक में तो राइट करना ही है, इसके साथ ही नोटबुक में भी राइट करना है, एंड अगेन एंड अगेन इसका रिवीजन करते रहना है, बिकॉज इसमें 4 चैप्टर का रिवीजन है। ओके, बाय बाय।